आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्योहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में भव्य सजावटें की गई हैं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज कोहरे का असर रहा। न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली महत्वाकांक्षी उद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को दर्शाता है। उनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले दशकों में देश की टॉप इकोनॉमी में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहाँ इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। प्रधानमंत्री ने देश की पहली ओंकारेश्वर तैरने वाली सौर परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 1353 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन भी किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मरण में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन जनता को उनका हक मिलना ही चाहिए। इसे आत्मसात करते हुए हमने ग्राम पंचायत और वार्ड तक जन कल्याण अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना शिलान्यास के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उपस्थित थे। केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की लागत का 90% व्यय केंद्र सरकार और 10% व्यय संबंधित राज्य सरकारें वहन करेंगी। यह परियोजना 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2,000 गांवों के 7 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप की शुरुआत की। श्री सिंह ने कहा कि वेबसाइट पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह, बीटिंग रिट्रीट और झांकी जैसे राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़ी जानकारी लोगों को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी खास आयोजन के लिए टिकट, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उन्होंने सुशासन शपथ का निष्ठा के साथ पालन करने के निर्देश भी दिए। धार जिले में इस अवसर पर प्रत्येक मंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर आधारित सुशासन यात्रा निकाली गई। अनूपपुर, खंडवा सहित अन्य जिलों में भी सुशासन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सुशासन और जन कल्याण के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समर्पण भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। श्री शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वाजपेयी ने विचारधारा और मूल्य आधारित राजनीति के प्रति अपने समर्पण से देश में विकास और सुशासन के एक नए युग की शुरुआत की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्रिसमस का त्योहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों की भव्य सजावट की गई है। ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलेहम में भी कल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के प्रेम, दया, करुणा की शाश्वत शिक्षाओं की याद दिलाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को खुशियां फैलाने, समानता को बढ़ावा देने और समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रदेश में भी गिरजाघरों की विशेष सजावट की गई है। यह दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। वे योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत गांव में रहने वाले हर संपत्ति मालिक को अधिकारों का रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि स्वामित्व योजना जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करके ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी। इससे संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आएगी। पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ड्रोन निरीक्षण के जरिए करीब 3,17,000 गांवों का निरीक्षण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए चयनित ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सरकार कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व सामाजिक सेवा, खेल व पर्यावरण में उपलब्धियों के लिए बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दी जाएगी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज बादल छाए रहे। दोपहर के बाद ठंड बढ़ने लगी और लोगों ने शाम तक अलाव प्रारंभ कर दिए। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। न्यूनतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों के जिले सामान्य से काफी अधिक रहे। भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित 16 जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर में दर्ज किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुरकला, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं की आज एक बैठक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी व पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित कई नेता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय सुदृढ़ करना था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा विभाग ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को एकेडमिक कैलेंडर के तहत परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। गुना जिले के जनपद पंचायत आरोन के ग्राम पंचायत मड़ा खुर्द में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शहडोल के शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित अकादमिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। और शिवपुरी जिले में खेल व युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 27 दिसंबर को माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों की भव्य सजावट की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।